वेलकम शिराज भाई, क्या हाल चाल है सर? बिल्कुल बढ़िया सर। कैसे हैं आप? संडे सर, संडे डिप्रेशन शुरू मंडे के लिए। क्या तुम इतनी जल्दी जल्दी बुला रहे हो? पब्लिक बोर हो जाएगी। पब्लिक बोर हो जाएगी, पब्लिक परेशान हो गई हमारी। कह रहे हैं क्या मजाक है तुम लोग इतने ऐसे किस तरह से इतने टाइम पे। उनको शक हो जाएगा ये लोग कर सकते हैं, साले करते नहीं है शौक। उनको ये नहीं पता कि बाद में क्या क्या करना पड़ता है भाई। क्या भाई, बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है वैसे। अबे भाई तो शो अभी तो पिछले शो की थकन नहीं उतरी थी, तुमने फिर बुला लिया। भाई सिचुएशन ही कुछ ऐसी है। मैंने कहा क्या, जो जब गुस्सा भी, वो कहते हैं ना कि इमोशनल, जब आपको अगर कोई गुस्सा आए तो लोग कहते हैं यार ज़रा डिसीजन लेने से पहले जो है 1-2 दिन रुक जाओ। यहाँ पे रुके तो वो फिर मज़ा नहीं आएगा। पब्लिक को पता लगना चाहिए, पब्लिक को कि आज हुआ क्या है हमारे हमारे साथ। जो वो बेचारे इंडिया पाकिस्तान में जिन लोगों ने कितने रात के 12 बजे से लेके जो सुबह 6-7 बजे तक बारिश हो रही है, नहीं हो रही है, मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम लोग नॉर्मली मैच कैसे देखते हैं भाई। हम ऐसे मज़ा आ मैच रहा है, मज़ा आ रहा है। हम ऐसे एग्जैक्टली हमारा भी हाल होता है। आंखें लाल होती है, सुबह जॉब पे बैठे हुए होते हैं। बैट में बंदा साइड में लगा के देख रहा होता है, फिर कभी खून मुंह पे गिरता है, कभी कुछ होता है। बहुत बुरा। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि क्यों यहाँ पे किस टाइमिंग पे मैचेस आते हैं और कितना फिर खून जलता है जब जिस तरह की टीम प्रोग्रेस देखते हैं हम। बहरहाल भाईजान, आज सेकंड ओडीआई था पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का। और चौथी टीम वर्सेस 10वीं टीम, जो कि अब 9वीं टीम बन गई। पाकिस्तान ने जो है वो बारिश की वजह से डकवर्थ लोविट मैथड में 171 किए थे, जिसको टारगेट जो है उन्होंने 180 कर दिया था। और उन्होंने जो है वो 2-3 ओवर पहले बना लिया। पहले तो आप मुझे बताइए कि ये स्क्वाड क्या था आज का। मतलब सुफियान मुकीम, अबरार 4 साल बैठे, सुफियान मुकीम हर दूसरे मैच में बैठे जाते हैं। आपके शाहीन भाई को कोई रेस्ट नहीं करा सकता, उनको कोई ड्रॉप नहीं कर सकता, उनको कोई बिठा नहीं सकता। नहीं करेगा ना, अब आखिरी मैच करेगा रेस्ट। हसन अली भाई आ गया आज। आपके जो है राना, अच्छा राना और हसन में मुझे तो कोई फ़र्क नहीं दिखता बॉलिंग की स्पीड में, टू बी ऑनेस्ट विद यू। राना इज़ लिटिल बिट बेटर बैट्समैन आई वुड से, बट अदरवाइज इज़ द सेम थिंग। और क्या कहते हैं, बैटिंग में आप देख लो, अब्दुल्ला शफीक और साइम भाई आए और लिटरली नींद आ गई। मजाक नहीं कर रहा मैं तो चाह रहा था बारिश हो जाए भैया, तो इतना खून नहीं चलेगा। क्या था सर, मैं बॉलिंग पे तो बाद में आते हैं कि बैटिंग क्या थी। आप मुझे बताइए कि हुआ क्या है आज। अब्दुल्ला शफीक भाई भी 40 बॉलों पे 26 रन। उसके बाद आपके जो किंग हैं वो बढ़ करके बोल्ड, मतलब बोल्ड होना ना, एलबीडब्ल्यू समझ में आता है। बोल्ड होना ना मतलब ये अच्छे बैट्समैन की निशानी नहीं होती है। और जिस तरह वो आउट हो रहे हैं, मतलब भाई आप बस हो गई यार, बस। उसके बाद रिजवान साहब 20 बॉलों पे 2 रन बनाए हुए थे भाई उन्होंने। अच्छे लग रहे हो, बोलते रहो। अबे मैं तो गुस्से में था, मैं रिजवान को देख रहा हूँ, मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो तुम यार, लाइक व्हाट इन द वर्ल्ड, क्या स्ट्रैटेजी है तुम्हारी, मुझे बताओ। सिर्फ तलत हुसैन के ऊपर भेज देखो, दिया। तुम पहली बात तो है कि रिजवान का नाम तमीज से लिया करो। सर रिजवान है वो। वो सर ही है भाई। कितनी बार बताऊं, रिस्पेक्ट दिया करो बंदे को। तुम्हारा अब ओडीआई का नहीं, अब टेस्ट कैप्टन भी है वो बंदा। सर रिजवान इसलिए हैं क्योंकि ना सर है ना पैर है, इसलिए वो सर रिजवान है। उसके अलावा उसके अलावा और कोई नहीं है, यू नो। कप्ताना 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 कप्ताना। अबे भाई, कप्ताना मेरी जाना। कप्ताना मेरी जाना, बस। पूरा बोलो पूरा। बॉल गई नहीं बाबर के पास, कप्ताना कप्ताना। फिर रिव्यू देखो यार, वो टीसी खत्म नहीं हुई अभी तक, वो चल रही है टीसी चल अभी रही है। तक। मुझे फिर ये कप्ताना पे याद आ गया। वो आखिर में कौन था बैट्समैन, वो रदरफोर्ड था, कौन था वो, निक हुआ ऐसे यूं करके। मतलब एम्पायर ने बोला नहीं, आउट नहीं। भाई अगर तुम इतने कन्विंस हो तो तुम फौरन रिव्यू लेते, आखिर के 3 सेकंड में रिव्यू लेते, यूं देखे सबसे पूछने वाले अब तुम। वो स्टाइल है भाई, स्टाइल है। मतलब यूं करके आए थे पूरी कि एक्टिंग करनी होती है सब, बिल्कुल आखिर में एकदम से वही करता है। हाँ। ओह, क्या डिसीजन था। हमेशा गलत होता है। अरे वैसे वैसे सही बोल रहे, लाइक मैं भी देख रहा भाई, जल्दी ले, 1 सेकंड रह गया, 2 सेकंड रह गया, 1 सेकंड रह गया, बिल्कुल 1 सेकंड पहले पता होता है हुआ क्या उसके बाद, हुआ क्या? कुछ नहीं था वो। अबे तुम इतने बड़े, तुम कीपर खड़े हुए हो, तुम यूं करके आए थे, इतने कन्विंसिंगली आए थे तुम। मतलब कॉट बिहाइंड था वो। हाँ, मतलब कीपर ही बताएगा लगी नहीं लगी। बाकियों से पूछ रहे हैं। बाकी से पूछ रहे।
ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये कई बार कर चुके हैं। अबे LBW समझ, चलो भैया LBW तुम्हें हमने दे दिया कि यार शायद तुम्हें नज़र नहीं आई। क्यों pitch नज़र कहाँ नहीं आई? क्यों नज़र नहीं आई? क्यों नज़र नहीं आई LBW आपको? LBW क्यों नज़र नहीं आई आपको? आपको पता है लाइन बॉल कहाँ पड़ रही है, कहाँ निकल रही है? है? यार मैं आपको बताऊं शिराज भाई, कीपर जो होता है ना, जब वो कीपिंग करता है ना, उससे बैटिंग अच्छी होना शुरू हो जाती है, आपको पता है? क्योंकि आपने 50 ओवर खड़े होकर बॉल ही देखी है सिर्फ। आपको पिच का अंदाज़ा, जिस सबसे ज़्यादा पिच का अंदाज़ा कीपर को होता है, इसके अलावा किसी बंदे को नहीं होता कि कौन सी बॉल बाउंस करी, कौन सी बॉल। अगर कीपर इफ़ इज़ अ गुड बैट्समैन, जब भी आपने देखा कीपर, मोस्ट ऑफ द कीपर्स आर नॉर्मली गुड बैट्समैन, इसीलिए भाई आपको बॉल का सबसे पहले अंदाज़ा आपको होता है। ये भाईजान तो बिल्कुल ही फारिग यार। इतने साल हो गए भाई, कैप्टन बने हुए हैं, 2-2 फॉर्मेट्स के कैप्टन, 3-3 के थे, और रिव्यू लेना नहीं आया भाई। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं भाई, आज तक बंदे को रिव्यू लेना नहीं आया, और फिर आज अपना रिव्यूज़ आया करवाया। जब भी LBW होते हैं मस्ट हैंग का रिव्यू लेना। प्लम आउट था वो प्लम, हाँ हाँ एम्पायर ने भी आउट दे दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन उन्होंने रिव्यू लेना है उसको। हाँ, पूछते भी नहीं है वो सामने, उनको पता है, रनर एंड से पूछते भी नहीं एक है। तो वो ज़ाया करते ही करते हैं, अगर LB हुए हैं वो तो उन्होंने चेक वो करना रनर एंड से पूछते भी नहीं है कि भाई लूं ना लूं, बाकी को जरूरत पड़ सकती है। नहीं, वो कभी आउट होते ही नहीं ना। क्या थी आज इनिंग वैसे? क्या कर रहे थे मुझे बताया ना, मैं तो आप कितनी डॉट्स खेली उन्होंने आज? 20 बॉलों पे 2 रन थे उनके, और जब वो आउट 16 पे 1 था शायद, जी, और उसके बाद पता नहीं 22 डॉट खेली हुई नहीं, मतलब क्या लाइक वाहियात किस्म की इनिंग्स थी। ठीक है, अब ये इन साहब को आप T20 में लाना चाह रहे हैं, इन साहब को आपने टेस्ट का कैप्टन बना दिया है, मतलब क्या स्ट्राइक 42 का स्ट्राइक रेट है, जो आजकल टेस्ट में भी नहीं होता। अब आप मुझे बताइए ना कि इन दो के बारे में कैंपेनें चल रही हैं, PR टीम्स चल रही हैं। मैंने ट्विटर पे अपना पोस्ट किया है, जो कि एक्स पे पोस्ट किया है, जिसमें 2 ग्रुपों ने एक ही पोस्ट करी हुई है। दैट गोज टू शो यू कि कितनी प्यारी PR टीम चल रही है इनकी। दोनों भाई सिर्फ और सिर्फ बॉलें पी रहे हैं, अपनी बैटिंग कर रहे हैं, पूरी कॉम्बिनेशन की ऐसी की तैसी करिए, ना ओपनर खेल पाते हैं, ना मिडिल ऑर्डर खेल पा रहे हैं, ना डाउन टेल एंडर खेल पा रहे हैं, एवरेज की ऐसी की तैसी करके चले आते हैं। कोई जिसे strategy थोड़ी नहीं है। बहुत भी हमारी, हम तो भाई नॉन एक्सपर्ट लोग हैं, कोई भी थोड़ी बहुत जिसे क्रिकेट समझ आती है, मुझे कोई बंदा समझा दे कि सर रिजवान टॉप 4 में बैटिंग कैसे करते हैं, किस तरह ये टॉप 4 में आते हैं, किसने इनको असाइन की हुई है। कभी ये ओपनर आते हैं, कभी ये 1 डाउन भी आ सकते हैं, ये 2 डाउन, इनकी अपनी मर्जी है भाई, इनके बाप की टीम है। ये ऐसे ही है ना इनका कुछ गेम है। सर्कल के अंदर ये सिंगल भाग रहे होते थे हमेशा से, हमने हमेशा देखा है सर्कल के अंदर सिंगल भाग के ये डाइवे मार रहे होते हैं। पहले ओवर में डाइव, पावर प्ले खेलने आए हो भाई, बाउंड्री से बाहर बॉल मारनी है, इनका तो वो 30 यार्ड वाला सर्कल क्रॉस नहीं होता इनसे, उस पर डाइवें चल रही होती है। तो आप कहाँ के ओपनर हो, आप कैसे T20 के ओपनर बने हुए हो, किसने बनाया हुआ है, कोई सवाल करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। और सारे एक्सपर्ट कहते हैं कि भाई इन दोनों के बस पेयर जो है ना, हमारे इनके बगैर करण अर्जुन, हमारे जय वीरू, इसके अलावा जो है ना टीम चल नहीं सकती भाई। चल नहीं सकती। कम ऑन गाइस, दिस इज कम्प्लीटली obnoxious, पैथेटिक जो ये परफॉर्मेंस थी आज की, लाइक अनबेरेबल, मतलब मैच देखा नहीं जा रहा था। फिर आप 10वीं नंबर की टीम से खेल रहे हो, उनके बंदे, मैंने कहा उस दिन मैंने कहा था शमार जोसेफ के अलावा आपको किसी का नाम नहीं पता, और आप जो है वो उनके बॉलरों को ऐसे खेल रहे हो जैसे पता नहीं कितनी स्विंग इन और आउट स्विंग इन स्विंग, होल्डिंग बॉल कर रहा था, गार्डनर बॉल कर रहा था, मतलब वो तो खेला ही नहीं, मैल्कम मार्शल कर रहा था। हाँ मतलब आज इनका तो खेला ही नहीं, जेसन होल्डर तो खेला ही नहीं आज, और अगेन एक शमार अबे जोसेफ, होल्डर भी मतलब हिज पास्ट हिज प्राइम हाँ कर लिया भाई, वो हाईएस्ट विकेट टेकर है वो। तो भाई आपने 10वीं टीम को तो आपने पिछाड़ देना चाहिए कि लगे कि आप बैटिंग कर रहे हो। आप लोग रैंकिंग में कितने अरसा रैंक बैट्समैन, टॉप 10, टॉप 3, टॉप 5, पता नहीं कौन से नंबर पे रह चुके हो, कितने अरसे रहे हो, और आपसे खेला ही नहीं जा रहा भाई। इट वाज लाइक टोटली डिस्गस्टिंग। मैच देखना मुश्किल हो गया था भाई। संडे जो है ना, बस लाइक लग रहा था कि ख़त्म ही नहीं होगा ये, जिस तरह की बैटिंग चल रही थी, लाइक स्लो मोशन में चल रहा था मैच। भाई हसन नवाज आया था थोड़ा सा मैच में, एक बेचारा वही दोनों मैच से कर रहा है। वो था तलत ने थोड़े बहुत रन बनाए, तलत के ऊपर भेज दिया। सलमान अली आगा भी मुझे फारिग ऐसे ही लग रहे हैं। साइम भाई बहुत हो गई, सीरियसली मैन बहुत हो गई, मतलब ये नहीं चलेगा। ये इस बॉलिंग लाइन के आगे तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है भाई।
कोई हेजलवुड बॉल नहीं कर रहा था भाई, प्लीज़, वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स थे। अच्छा अब आप आ जाए थोड़ी सी बॉलिंग पे। आपने की 180 रन, ठीक है, डर्टवुड लुइस हो गया, आपको एक्सक्यूज़ दे, चलो बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया कि भैया बारिश हो गई थी। अच्छा बस बारिश होने वाली है, आपको पता है भाई, उसके हिसाब से खेलो। सबको पता है ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, 3-4 बार जो है ना कवर्स आए हैं गए हैं, तो आपको पता है भाई हमें थोड़े से रन कर दो ताकि हमें ही फ़ायदा हो जाएगा। बहरहाल बॉलिंग आती है, आपने फिर वही हरकत करी। अगर आप बॉलिंग लाइनअप देखो, इन्होंने फिर जो है वो साइम अयूब, सलमान अली आगा, जब देख रहे हो कि वहाँ से पार्टनरशिप लगी हुई है, आप सलमान अली आगा को लेके आ गए, 20 और 20 रन खा लिए। शाहीन भाई आते हैं, शाहीन प्रीमियम बॉलर को 20 रन मार रहा है वो एक ओवर में। मतलब देवर आउट ऑफ द गेम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। हसन अली ने अच्छी शुरू में बॉलिंग करी, बीच में अबरार ने सही करी थी, मैच आपके हाथ में था। शाहीन भाई ने आके जो 20 रन दिया, और जो 20 रन उन्होंने दिए, उन्होंने 2 से 3 ओवर में 50 रन करा दिए, जो हाई पार्टनरशिप बना ली थी, और वहाँ मैच ख़त्म हो गया था। अफसोस का मुकाम यह है कि मैच देखते हुए आपको रोना ये आ रहा था कि आपका बेस्ट बॉलर आपको हसन अली लग रहा था। हाँ, यही मैं कहना चाह रहा था कि हसन अली आपका बेस्ट बॉलर लग रहा था। ठीक है, आपकी जो शाहीन भाई ने वो जो 16 रन वाला ओवर दिया है, गेम का पूरा ख़त्म हो गया था पासा पलट गया था वहाँ पे। हाँ, ख़त्म हो गया था वहाँ पे। छक्का वो कैसे खाते हैं, कैसा उसने जो छक्का दिया इनको, क्या कहते हैं, पुल का, जो लेग साइड का लेफ्टी ने। और 10वें नंबर की टीम वाले मार रहे हैं सर, 10वें नंबर की टीम वाले मार रहे हैं। अभी आएंगे पहली दूसरी तीसरी वाले, वो क्या हशर करेंगे ना, आपकी सोच है भाई। अच्छा, फिर अबरार भाई को मैं बोलूँगा, अबरार भाई प्लीज़ फील्डिंग सीख लो मेरे भाई। झुका ही नहीं जा रहा था, 4 साल से टीम के साथ कमर चली गई लग रहा है। बिल्कुल ही फारिग चल लो यार, ना कैच पकड़ते हो, ना और स्टाइल ख़त्म नहीं होते। हाँ, ना आपकी बाउंड्री से आप थर्ड मैन पे खड़े होते हो, जबकि आपको पता है थर्ड मैन पे जब बॉल आएगी तो पाँव से रोक रहा था ना। हाँ, वो जो है, अबे तो पाँव भी तो लेके आओ। छोटा सा है, क्या करे या पाँव। तो पता नहीं चश्मा उनको जो है वो जानबूझ के उतरवा के लेंस पहनाया हुआ है जाके वो, और या तो लेसिक उनकी सही नहीं हुई है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, शायद बॉल नहीं, नजर चश्मा पहना हुआ था, क्या बात करो। चश्मा जो भी था मेरे भाई, समझ नहीं आ रही मुझे आपकी, आप फील्डिंग आपसे नहीं होती है। क्या शादी हो गई इसकी? पता नहीं क्या हो गई है कमर चली गई इसकी। हसन अली से पूछ लो कौन सी दवाई उसने ली थी, सही हो गया वो। शाहीन भाई की भी जब से गई हुई है। शायद हारिस भाई भी गए हैं, सबकी शादियों के बाद खत्म हो गया था। शादियाँ भाई रिटायरमेंट के बाद ही होनी चाहिए पाकिस्तानी प्लेयर्स की। देखो बाबर सही कर रहा है, बिल्कुल बाबर भाई लगे रहो। बाबर भाई शादी से पहले ही फारिग चल रहे हैं, तो ज़रूरत नहीं शादी की उनको। वो जो 2 ओवर का इन्होंने एक, कप्ताना मेरी जाना ने जो है वो एक डिसीजन लिया था ना, जिसमें शाहीन को लेकर आ गए, जबकि आपको पता है यार, कोई और टीम हो ना और उसका प्रीमियम फास्ट बॉलर के अगर ओवर बाकी हो तो बोलेंगे यार अब तो रन कैसे बनेंगे भाई, अभी तो मेन बंदा तो उनका बाकी है। यहाँ वाले वेट ही उन्हीं का कर रहे हैं। ये बताओ साइम क्यों कर रहा है 27 ओवर? वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि तुम 35 ओवर का मैच है, 27 ओवर साइम कर रहा है। पार्ट टाइम बॉलर है, मुझे वही गुस्सा आ रहा था, उसने शॉर्ट पिच करी, ठक करके 6 मार दिए, तो पता रन चाहिए ही नहीं। अबे भाई 1-2 ओवर करवा लो, उससे क्या उसकी जान को आ जाते हो, क्या हो गया भाई, पूरे 10 ओवर पिछले मैच में करवा दिए थे। वही तो मैं कह रहा हूँ, सलमान अली आगा से आप मतलब पूरे अगर ओवर तुम्हें करवा रहे इसको बाहर करना भी है, आई अग्री, तुम्हें बाहर करना करो भाई, लेकिन अब उसको बॉलिंग में पिटवा के बाहर करवाना है, मतलब क्या कि बैटिंग में नहीं तो बॉलिंग से बाहर कराएंगे। मतलब क्या था, क्यों उसको बॉलिंग कराई जा रही थी उस वक्त? तो फिर फ़ायदा क्या, अगर तुम्हें इन पार्ट टाइमर से बॉलिंग करवानी है तो बाकियों को खिला क्यों रहे हो, बाकियों को टीम के साथ लेके क्यों घूम रहे हो मेरे भाई। अच्छा, फिर बाबर भाई के पास बॉल जाती है ना, कभी फर्स्ट टाइम पिकअप थ्रो होती ही नहीं है। वो बंदा पहुंच के, मतलब रोक के 2 रन बना रहे थे भाई सर्कल के अंदर वो लोग। हमारी फील्डिंग में तो बनते हैं, तू भी बना ले। पता नहीं भाई क्या था, अजीब एक, इट वाज टोटली एम्बैरसिंग टू से द लीस्ट। बहुत ही ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। 10वीं टीम हमारी थी, 4थी टीम नंबर की टीम उनकी थी। आज 2019 के बाद पहला मैच जीते हैं वो पाकिस्तान के अगेंस्ट, और पता नहीं बाकी टीमों के खिलाफ तो पता नहीं कितना टाइम हो गया उनको जीते हुए। सुफियान मुकीम नहीं खेले, क्यों नहीं खेले? बेस्ट बॉलर आपको जो लग रहे हैं वो नहीं खिलाया उनको, ठीक है, अब रात को खिलाया, एक खेलेगा भाई, 2 नहीं खेलेंगे, कप्ताना ने बोल दिया है। हाँ, मोहम्मद नवाज जो हैं वो समझ रहे हैं कि मैं बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा हूँ, मेरे भाई बैटिंग में क्या करके गए आप देखें मोहम्मद नवाज साहब ने कितने, मैं तो देख रहा था, मैंने कहा ये मोहम्मद नवाज साहब ने 24 बॉलों पे 5 रन बनाए। अच्छा, फिर हसन नवाज खेल रहा है,
शाहीन भाई आते हैं, लास्ट बॉल थी ओवर की, सिंगल। ऑलराउंडर है। मतलब हसन नवाज भी क्या बोलेगा उसको कि भाई, मतलब मैं 9 बॉल पे उसने सामने 6 मारा। मतलब मेन बंदा आपका वो है। शाहीन भाई को चाहिए था सिंगल लेके उसको देते रहते कि भाई तू मार, तेरा ये काम है। मगर नहीं भाई, वो शाहीन भाई ने भी मारा ना, देखो। बस मैं क्या बोलूँ भाई। भाई ऐसा ही है भाई, क्या कर सकते हैं आप। 7 बॉलों पे 11 रन बनाना है। कहने का मकसद भाई लोग वही वाली हम रिपीट पे चले जाएंगे। शाहीन भाई की बॉलिंग ख़त्म हो चुकी है, बहुत ही बुरा हाल है। ये जिनको आउट कर रहे हैं, ये 4 विकेटें पिछले गेम में, वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना, जिस नज़र से मैं देख रहा हूँ या जिस तरफ से मैं देख रहा हूँ, बहुत ही बुरा हाल है। समझ रहे ना, बहुत ही बुरा हाल है। बॉलिंग नहीं निकल रही भाई, कुछ नहीं हो रहा। ये 10वें नंबर की टीम इनकी पिटाई लगा रही है। अच्छे अच्छे बैट्समैन आएंगे तो ग्राउंड से बॉलें बाहर जा रही होंगी, बिल्कुल बाहर। ये तो मोहब्बत का डायलॉग था। हाँ, जिस तरफ से मैं देख रहा हूँ वहां से ना, मैं, मुझे वो बाप नजर आ रहा है। मुझे वो शाहीन नजर आ रहा है जिसको टीम में नहीं होना चाहिए। मैं बोलूं, मैंने कहा सुना है यार, ये तो वो बड़ा सनसनीखेज वाला डायलॉग है। शाहरुख भाई खड़े हैं, Exactly. अमिताभ बोल रहे हैं कि आपको रश टिकट किया जाता मिस्टर अरियान। एग्जैक्टली, फिर बोलता है कि सर जहाँ से मैं देख रहा हूँ। पकड़ लिया तुमने। मैं वही बात कर रहा था कि जहाँ से हम देख रहे हैं ना भाई, यहाँ से जो बहुत लोग तारीफें कर रहे हैं, 4 विकेटें, 3 विकेटें, 2 विकेटें और ये कर दिया वेरिएशन, वो अबे 120 की वेरिएशन पे ना दूसरे ग्राउंड में बॉलें जाएंगी। इसी पे बात कर लेते हैं दूसरे ग्राउंड की। यार नींद नहीं आ रही थी। जो बात हकीकत है, 4 बजे आँख खुली, ऑटो नोटिफिकेशन है, मुझे तो पता नहीं था कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का ही मैच है। मैंने लगा लिया। अच्छा, इत्तेफाक ऐसी थी कि जब लगाया तो पहली बॉल ही हो रही थी। बंदे ने पहली बॉल पे, टूर्नामेंट का सीरीज शुरू, पहली बॉल पे एक्स्ट्रा कवर का 6 मारा है। देखा मैंने वो। अच्छा, फिर 3 विकेटें गिरना शुरू में, उनकी बैक टू बैक 3 विकेटें गिर गई। नया बंदा आया, टिम डेविड, पहली बॉल करके रोकी, अगली बॉल आगे बढ़ के स्ट्रेट है। भाई बंदा वो शर्ट ऊपर करके आया था, क्या मारा उसने? अबे लग रहा था कोई बंदा मार रहा है भाई। मार भी रहा था, कूट रहा था। उसने जो स्पिनर को जो ऑफ का 6 मारा है, वो ग्राउंड से बाहर जाके बॉल गिरी है यार। मतलब आप देखें, किसी भी टाइम पे विकेटें गिर रही थी, मगर उन्होंने जो है वो रन रेट नीचे नहीं आने दिया। मारा ऐसी की तैसी कर दी उनकी, मार मार के यार। 178 कुछ रन बनाए। वो मैच ही अलग था यार। मतलब साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का मैच वैसे भी अच्छा होता है, मगर यार वो एक इंटेंट की जो बातें कर रहे होते ना, ये मतलब लेवल ही अलग है यार। हम लोग कहाँ रह गए हैं। मैं बताता हूँ उसमें शायर क्या कहना चाह रहा है। शायर रज़ा इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि आप जब पहले ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का मैच देख रहे थे, आपको लग रहा था कि आप कलर टीवी देख रहे हैं। फिर आप चले गए पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के मैच में, ब्लैक एंड वाइट दौर में। इतना फ़र्क था, इतना फर्क था। अनबिलीवेबल भाई, अनबिलीवेबल। खेलने जा रहा था भाई। हम हमारी टीम से बैटिंग हो, खेल ऐसे खेल रहे थे पता नहीं कौन सी बॉलिंग हो रही है। ठीक है, मतलब फिर रिजवान मैंने कैच भी छोड़ा सलमान अली आगे की बॉल पे। क्या छोड़ा वो, कोई खबर नहीं आएगी उसके बारे में, वो कुछ नहीं होगा। यही हमारे कोई और पुराने वाले कीपर करते तो अच्छा, उसके मीम पे मीम्स बन रहे होते हैं उसके। आपने एक चीज तो नोट ही नहीं करी, जो पोस्ट सेरेमनी में क्या कह गए, वो कह रहे हैं सलमान साइम ने रन दे दिए। शाहीन भाई का नाम नहीं लिया उन्होंने। हिम्मत नहीं भाई, उन्होंने फ़ोन आ जाएगा। मतलब जब चेयरमैन के पास फ़ोन आता है तो फिर उनके पास नहीं आएगा। टीम को हाईजैक किया हुआ है, सिंपल एज दैट। इसीलिए हम लोग बड़ी मुश्किल से ये शो कर रहे हैं आज, वरना हमारा मूड नहीं था कि वही सेम बातें दोहराने से क्या फ़ायदा है भाई। फारिग बैठे तो कर लिया। सच्ची बात ही है अरे यार, भाई। कहानी यह है कि मैं फिर से वही बात, 50 ओवर मैच 3 बॉलर से नहीं खेला जाता, नहीं खेल सकते। मैं बोल बोल के थक गया हूँ। रिजवान भाई को ये बात समझ नहीं आ रही है। 3 बॉलर से 50 ओवर नहीं खेले जाते। 20 ओवर पार्ट टाइमर्स नहीं कर सकते भाई, बहुत पिटाई होगी। शिराज भाई ये उसको पता है, ये इसलिए किया हुआ है ताकि हारिस कहीं ना जाए, शदाब कहीं नहीं जाए, नसीम कहीं नहीं जाए। समझ क्यों नहीं रहे तो आप बात ये इन्होंने साउथ अफ्रीका में भी किया, किसी को आने ऑस्ट्रेलिया ही में भी देंगे। किया। इन्होंने भाई यही कर रहे हैं ये लोग, पिछले 4 साल से ये कर रहे हैं ये लोग। कोई सीरियसली नहीं खेल रहा है इन लोग के साथ। बायलैटरल्स जीत के इतने चौड़े हो जाते हैं, फिर आखिर में जब टूर्नामेंट आएगा चैंपियंस ट्रॉफी में सबने हाल देखा क्या हुआ। अभी आपकी चॉइस सीरीज है यूएई, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की। ये कैलिपर है आपका कि आप यूएई से और अफगानिस्तान से ट्राई सीरीज खेलने जा रहे हैं दुबई। यूएई ने किसको मार किया हुआ हराने के लिए? पाकिस्तान को किया होगा। टूर्नामेंट की फेवरेट कौन है? अफगानिस्तान। हद हो गई है भाई। अफगानिस्तान यूएई का फाइनल तो नहीं हो जाएगा?
हो जाए यार, मैं तो चाह रहा हूँ भाई, मैं तो खुश हो रहा था। मैंने कहा यार, जिस एक होता है ना कि आप जीतने के लिए खेल ही नहीं रहे हो, आपकी स्ट्रेटजी ही टीम को हाईजैक करके बैठने की है, तो फ़ायदा क्या है यार। बहुत ही वेरी सॉरी टू से, माजरत के साथ अगेन, बहुत ही पथेटिक कैप्टनसी, बहुत ही ख़राब कैप्टनसी थी, डिफेंसिव कैप्टनसी थी। आपके कैप्टन को आपके मेन बॉलर शाइन पे भरोसा, ट्रस्ट ही नहीं था कि भाई उसने पूरे ओवर ही नहीं करवाए उससे। शॉर्ट फॉर्मेट में कितने किए, 6 किए उसने, कितने किए, 6 ओवर कराए उसने, 7वां ओवर ही नहीं कराया उसने। ऐसे ही है। ठीक है, मतलब उसको ट्रस्ट ही नहीं है कि ये मेरा प्रीमियम बॉलर मुझे विकेट लेके देगा, जो सच्ची बात है भाई। जब नहीं है जब तो नहीं कराया, ऐसे ही है। वरना करवाता। ऐसे ही है। तो और टाइम 4 ओवर कर रहे हैं उसमें, पिछले में 10 किए थे, 10 किए थे। राणा भाई ने 3 किए थे। मतलब बंदे बचा रहे हैं ये लोग, लाइक लेके कि अपने सेफ करके खेल रहे हैं। मैंने कहा ना, फिलर्स चल रहे हैं भाई, फिलर्स लगाए हुए हैं, बुरा हाल है। फिलर्स रखे हुए हैं, सबको वापस लाना है बस। तो अब वो हार गए, वही मसला पड़ गया। अब इनको जो है ना, मैं बता रहा हूँ, वेस्ट इंडीज गले पे आ जाएगी आखिरी मैच में, आ जाए, मैं तो चाह रहा हूँ। गले पे आ जाएगी इनके। ये तो है, उनको तो उनका मतलब मोमेंटम ये बन वो गया। टीम है जिसे कोई जानता नहीं, किसी प्लेयर के बारे में किसी को पता नहीं, लेकिन वो आपकी जान को आए हुए हैं। ऐसे करीब का मैच चल रहा है जैसे पता नहीं क्या भाई बराबर ये की टीमें वो खेल रही हैं। टीम है जो भी पिछले वर्ल्ड कप से बाहर थी, वो क्या कहते हैं, क्वालिफायर खेल रहे हैं यार ये लोग। अबे तुम पे रन्स कौन बना रहा है T20 में? होल्डर, मोती, चेस, अबे कौन कौन रन्स बना रहा है? मोती, अब है आराम। मोती की तो बैटिंग ही नहीं आई आज। दो छक्के तो उसने भी देने थे आज। मोती नाम तो ऐसे ले रहे हो, मोती, क्या बोलूं मैं। रन बनाए उसने पिछले मैच में। पिछले मैचेस में रन बना रहा है वो, T20 इसमें सब खेल रहा है भाई वो। नाम ऐसे है कि ये- फालतू का नाम है मोती। तो ऐसे तो प्लेयर जो, मैं तो पहली बार नाम भी सुन अबे रहा हूं। बॉलर है वो हाँ मुझे पता है। वो रन बना रहे हैं। तो ओपनर भी तो ब्रांड नया 14-15 साल का बच्चा है, वो कौन है वो। होल्डर को रख देते हैं, होल्डर ही काफी से जान के लिए ऐसा हमारे ही है लिए। भैया, आपको आखिर के 2 ओवर में 15-20 रन चाहिए होते, तो होल्डर जो है वो अबे 73% विन प्रेडिक्टर वेस्ट इंडीज के साथ था आखिरी वक्त, ऑल द वे मैच के शुरू से लेके आखिर तक। चेस को भी हमने वो बना दिया, हीरो? हमने उसको बनाया था जो हीरो जॉर्ज लिंडे को। चेस को भी वैसे ही बना दिया आज हमने। ऐसे ही है। तो भाई बहुत बुरा हाल है। रदरफोर्ड को जानते थे इससे पहले आप? रदरफोर्ड भाई, जानते थे इससे पहले क्या आप? आप कूट रहा था आज वो मैच 5 ओवर पहले मैच खत्म करके जाता आज वो। आउट हो गया। वो शाइन के ओवर रह गए थे, नहीं तो पहले खत्म कर देता वो। वो तो वेट करते हैं भाई, पेसर आएंगे। बुरा हाल है भाई, बहुत बुरा हाल है। आपके सलमान अली आगा से बॉलिंग करा रहे हो, शाइन जब देख रहे हो इतना कम रन है, तो भाई अपने मेन बॉलर से शुरू में बॉलिंग करवाओ। इस वजह से भाई मैं बोल रहा था कि अगर हारना ही है तो नए बच्चों से हारो। ये जो पुराने ट्राइड एंड टेस्टेड जो 4 साल कुछ नहीं कर पाए, आप वापस उन सबको लेके आ रहे हो। फ्यूचर देखना है या पास्ट में जाना है, नए लड़कों को खिलाओ। हारेंगे भी तो अफसोस नहीं होगा, कम से कम एक्सपीरियंस ही मिलेगा। क्या तुक है साहिबजादा फरहान नहीं है, क्या तुक है कि आपका सुफियान नहीं खेला आज, क्या तुक है कि आपका मोहम्मद वसीम नहीं है, हसीब अच्छा, आप नहीं मुझे एक बात है, बताइए, फरहान जो है वो अरफात मिन्हाज नहीं है, फैसल अकरम, इतने लड़के हैं आपके पास भाई, क्यों नहीं है? नियाजी क्यों नहीं है? मतलब लाइन लगी हुई यंग लड़कों की, खिलाओ भाई उनको। आप मुझे एक बात का जवाब दें, T20 अली में, रज़ा, हाँ T20 में फ़खर नहीं थे तो बाबर भाई आ गए। वनडे में भी तो फ़खर नहीं था तो फरहान को ले आते। नहीं ला सकते भाई, जगह चली जाएगी बंदे की। बस ये आपने अब्दुल्ला शफीक क्या कर रहे हैं? मुझे अब्दुल्ला शफीक अच्छा लगता है, मगर भाई बहुत ही सीधे बैट से खेलता है भाई, लेकिन रन बनाओ ना भाई। अब इस टीम के खिलाफ रन नहीं बनाओगे तो कौन बनाएगा? यार इंडिया कब वगैरह की बनाओगे? टीम ना, तो जिम्बाब्वे वेस्ट इंडीज़ के टूर पे तो अपने बंदे भेजते नहीं, A टीम भेजते हैं यार। बॉलिंग ख़त्म हो गई है भाई, बॉलिंग नहीं है आपकी, बिल्कुल फालतू तरीक बॉलिंग है। अब लगा दो हैशटैग दे कांट प्ले अस, क्या था वो, हैशटैग कांट प्ले देम। क्या कांट प्ले देम, ऐसे ही है। ठीक है, मतलब इतनी फालतू बॉलिंग हो गई है भाई कि कोई हद नहीं है। अब वो हैशटैग लगा दो, दे कैंट बॉल। अब आएंगे वो, अब मेरे ख्याल से रऊफ भाई आ जाएंगे, अगले रऊफ आ जाएंगे, नसीम आ जाएंगे, हाँ बस शाहिन भाई रेस्ट करेंगे अबे अगले वो मैच। आपका कोच जो भी है वो भी एक पपेट है यार, वो भी उसके बैक पे शोल्डर पे हाथ गन रख के चलाए जा रहे हैं। ये जो ये कह रहे हैं वो कर रहा है वो, ही डजंट हैव ऑलराउंडर्स खिलाया जा रहा है भाई, स्पेशलिस्ट चाहिए भाई कुछ। इतने सारे ऑलराउंडर्स, आई डोंट नो। अगेन ये अब T20 नहीं हो रहा, अब ODI आ गया है, इसमें तो आपको चाहिए भाई स्पेशलिस्ट। 4
प्रीमियम नॉर्मल बॉलर चाहिए आपको जो सही आपको बात है। विकेटें लेके दे सकें। 10 विकेटें लेनी है भाई। सही बात है। एनीवे गुड न्यूज़ पे आते हैं। पाकिस्तान वुमेन टीम मुनीबा अली सेंचुरी मारी भाई उन्होंने T20 में। अच्छा चलो, तीसरा मैच हार गए, तीसरा मैच जीते हम लोग। उनको बोलो वही खेलना हमारे लिए। हाँ वही आ जाए हमारे साथ। तो सीरीज़ तो हार गए लेकिन कम से कम यह है कि तीसरा जीते और सेंचुरी मुबारक हो। और बाकी सारे हमारे इंडियन व्यूअर्स के लिए हैप्पी राखी। राखी वाला वीकेंड चल रहा है तो होपफुली आप सब ने खूब अच्छी पार्टी की होगी, अच्छे गिफ्ट दिए अपनी बहनों को। अच्छे गिफ्ट दिए हों सबको। कुछ भाई बन भी गए होंगे, पता नहीं होगा। नए नए भाई बने होंगे कुछ इस वीकेंड। तो मैक्सवेल का क्या ही देखा आपने? क्या यार अब बताइए, मैं तो 3-4 बार रिव्यू, मैंने उसको 3-4 बार मैंने स्लो मोशन में देखा। लगा अब लगा लगा यार आपने बाहर हवा में कैच पकड़ा है और हवा में उसको वापस भी फेंक दिया है। दैट्स नॉट इजी, दैट्स नॉट इजी कि आपने दो चीज़ें एक साथ करी हैं स्प्लिट्स ऑफ सेकंड्स के अंदर भाईजान। ये और बस क्या बोलें यार भैया, भाई हम बहुत पीछे हैं। उसका रीज़न ये है कि हमें पीछे रखा हुआ है यार, हमें ऑन पर्पस जो है वो एक हाईजैक करी हुई टीम, वरना जब भी तो देखो ना लड़के बाहर जा रहे हैं, सबने छोड़ दिया यार। अफसोस किस बात का होता है, आपके जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं ना वो नहीं बोलते कुछ। वो आज भी ये रोना रो रहे हैं कि ये इनको शाहीन, वापस हाँ। लेके आओ सबको, ये सब सोचना भी मत। सोचना भी मत, फलाना ढिमकाना, मतलब अजीब, मतलब क्यों नज़र नहीं आ रहा क्या इन लोगों के बिजनेस डील्स हुई हुई हैं, क्या मसले हैं भाई जो हम लोग को ऐसा ही नहीं, है, पूरी वाट लगाती है टीम। ऐसा ही है, ऐसा ही है। समझे भाई? बहरहाल भाइयों, जाते जाते अब हमने नया सिलसिला शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं भाई। एक कमेंट लिया करेंगे हर शो के अंदर, कोई अच्छी कमेंट सवाल करेंगे आप तो पिक करनी है। मैंने एक और आज पिक की है, लगा दो भाई ज़रा। हमारे ये रितेश कुमार भाईजान, अभी तो यार आइडिया बड़ी अजीब आ रही हैं। रितेश कुमार XC1TN भाईजान, क्या आइडिया है यार। ये मैं तो बनाती ही भूल जाऊँ। ये TN वीज़े पे होगा। जोक था भाई द वे। भाई आप प्लीज़ इसको अपनी वीडियो में लेना। आप खुद बताइए कि पाकिस्तान टीम कोई अच्छी टीम से खेलती नहीं है और फिर बोलती है कि हमको Tier 2 टेस्ट टीम में ना डालें, 4 डे टेस्ट में हमको इंक्लूड ना करें, लास्ट 5 दिन की टेस्ट मैच कब खेली पाकिस्तान ने, आप खुद आंसर दें। 5 दिन की टेस्ट तो क्या, हमने तो प्रॉपर टेस्ट ही नहीं खेली है भाई। Tier 2 है यार, देखो ना हाईजैक किया हुआ है भाई। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बुरा हाल है मेरे भाई। आप देख लो बाबर जब कैप्टन थे खिला ही नहीं रहते लोगों को। जैसे ही आकिब जावेद आए वो 2 स्पिनर्स पूरे 3 मैचों में इंग्लैंड की सीरीज़ के अंदर सिर्फ वो 2 स्पिनर ने पूरा टेस्ट बॉल करी और आप टेस्ट जीते हो। ये तो हाल है यार, मतलब लाइक वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं तो पूरी टीम बना के लेके नहीं जा रहे हैं, एशिया कप खेलने जा रहे हैं तो पूरी टीम बना के लेके नहीं जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, बस अपनी दोस्ती यारी चल रही। तो यार आई मीन दैट्स, दिल दुखता है मेरे भाई, मगर ऐसा ही है भाई। और Tier 2 में ही हमें ना चाहिए, हम Tier 2 में भी हारेंगे भाई। रितेश कुमार साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर शो। आपकी बात 100% 100% अग्रीड। हमारी टीम का बहुत ही बुरा हशर हो चुका है। T20 एक फॉर्मेट था जो हम खेलते थे और कि हम समझते थे कि शायद हम उसमें अच्छे हैं, लेकिन हम उसके अंदर भी अब ख़त्म होते जा रहे हैं। ख़त्म हो चुके हैं, हमने हालात देख लिए टीम की। Tier 2 में ही आएंगे भाई, ये Tier 1 के साथ नहीं खेल सकते। जो टीम को वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम इतना बड़ा मुकाबले दे रही है, लास्ट सेंसेशन मैचेस हो रहे हैं, 5 विकेटों से हरा रही है, आज 5 विकेट से हारे हैं, सब बिग लॉस। तो आप भूल जाएंगे हम Tier 1 के साथ खेलेंगे, और खेलेंगे भी तो फिर जलील ही होंगे और कुछ नहीं होने वाला। नहीं अभी वो बस वो जो कहते हैं ना, वो Tier 1 के अगर सनसनीखेज मुकाबले होंगे तो Tier 1 के सनसनीखेज मुकाबले Tier 2 के हमारी वजह से होंगे। तो पिछला मैच जो जीते थे हम लोग, उस पर जो खुशी मनाई जा रही थी हसन भाई पे के बैटिंग पे भाई, वो ये थी कि भाई हमारी टीम जीतना भूल के चुकी है, हम लोग को जीतना ही नहीं आता। जहाँ मैच फंसता है वहाँ फंसता चला जाता है। बहुत कम मौके होते हैं कि मैच फंसा और आप निकाल के ले गए हो। ठीक है, तो पिछला मैच जो हसन ने बैटिंग की, तलत ने बैटिंग की, वो आप जीते मैच तो उसको हमने प्रेज़ किया इसी वजह से कि भाई सीखो, ऐसे मैच निकालते हैं। नए बच्चे मैच फंसा रहे हैं, मैच जिता रहे हैं, और जो पुराने हैं वो उनकी वजह से मैच हार मतलब आज भी देखो जो आपके टॉप 4-5 थे वो क्या कर रहे थे, आए चले गए, वो फिर वही हसन खड़ा हुआ था, वही तलत से उम्मीदें थी, या फिर वो हसन नवाज। तो बहुत बुरा हाल है भाई, बहुत बुरा हाल है। बहरहाल भाइयों, आप लोगों के लिए हम लोगों ने बैक टू बैक शो कर दिया। होपफुली आप लोगों को पसंद आया हो मेरे भाई।
और बड़ी मेहनत, बड़ी 2 हफ्ते की छुट्टी। 2 हफ्ते की छुट्टी नहीं हाँ, आएंगे, वापस आएंगे, कुछ अच्छा होगा तो वापस आएंगे। मगर मेरे भाइयों, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, और इसी तरह कमेंट्स और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। फिर इंशाल्लाह आप लोग के साथ अपनी अगली वीडियो में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।